नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। दंतेवाड़ा में बेलाडीला डिपॉजिट चार्ज खनन परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने फर्जी ग्राम सभा आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की प्रक्रिया संदिग्ध और फर्जी है और वास्तविक सहमति के बिना खनन को मंजूरी दी गई है। संगठन का कहना है कि यह केवल एक खनन का मुद्दा ही नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों से जुड़ा मामला है। उन्होंने पेशा का अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि बिना ग्राम सभा का वास्तविक सहमति से कोई भी परियोजना वैध नहीं हो सकती। संगठन ने मांग की है कि परियोजना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और जानकारी पूरी होने तक खनन पर रोक लगे। ग्राम सभा प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शी तरीके से कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जल, जंगल, जमीन बचाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के दंतेवाड़ा जिला इकाई के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई है और पिछले दिनों जो अखबार में जानकारी निकल कर आई डिपॉजिट नंबर 4 को लेकर, ख़ास तौर पर उसमें जो बड़ी बातें थी कि जो शासकीय कर्मचारी थे उनके हस्ताक्षर जो है वो ग्राम सभा में लिए गए और उसके आधार पर 4 नंबर डिपॉजिट की लीज की स्वीकृति और इन्वायरमेंटल एनओसी कराया गया। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग हमने आज कलेक्टर से मिलकर की है और साफ तौर पर ये बात कही है कि यदि पेशा एक्ट और आपका वन अधिनियम 2006 इसका पालन शासन प्रशासन के द्वारा लीज प्रक्रिया के दौरान नहीं किया गया है तो ये कहीं ना कहीं बस्तर के लोगों के साथ बड़ा छलावा कंपनी का है। ये वो कंपनी है जिसे एनएमडीसी और राज्य सरकार ने मिलकर बनाया है और इससे पहले भी इसकी अनुमति, इन्वायरमेंटल अनुमति जो है वो रद्द हो चुकी थी, परंतु अब दोबारा नगरनार स्टील प्लांट को यहाँ का लोह उत्खनन सप्लाई करने के लिए 4 नंबर डिपॉजिट की गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं। पूरा का पूरा दंतेवाड़ा सहित पूरा बस्तर और ख़ास तौर पर वो गांव जिन गांवों पर ये डिपॉजिट्स खोदे जा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है ख़ास तौर पर वो दिन जिस दिन ये लोक जन सुनवाई हो रही थी 12 दिसंबर 2023 को, तो संपूर्ण गाँव के लोग उस दिन गेट के बाहर बैठ प्रदर्शन कर रहे थे। तो शासन को वो वीडियोग्राफी, वो दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने इसकी लीज प्रक्रिया दी है। यदि नहीं और ये फर्जी है, जैसा 13 नंबर डिपॉजिट का कलेक्टर दंतेवाड़ा ने जांच करने के बाद दोबारा उसे फर्जी घोषित किया और उसकी लीज प्रक्रिया समाप्त की। आज वही मांग हमने जिला कलेक्टर से दोबारा की है कि यदि 13 नंबर डिपॉजिट पर फर्जी ग्राम सभा की संभावनाएँ थीं और जाँच के दौरान ये पाई गई तो ये तय है कि जब दोबारा पूरा गाँव और पूरा क्षेत्र ये बता रहा है कि बिना ग्राम सभा और बिना सहमति के 4 नंबर डिपॉजिट को एनओसी दी गई है और उसकी लीज प्रक्रिया की गई है, तो इसकी भी लीज प्रक्रिया के दस्तावेज और ग्राम सभा के दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। कलेक्टर दंतेवाड़ा ने स्पष्ट रूप से इस बात को माना है कि इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और हमने उनसे कहा है, मांग भी रखा है कि इसकी जाँच हो और इसकी जाँच के उपरांत यदि दोषी पाए जाते हैं, यदि ये पूरा का पूरा ग्राम सभा फर्जी पाया जाता है, उसके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी कर्मचारी उस समय इस पर कार्य थे उन पर आईपीसी की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। बस्तर सिर्फ अब लोह उत्खनन के लिए नहीं बना है, वो यहाँ के विश्वास के लिए बना है और जब तक यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों का विश्वास नहीं जीता जाएगा, सबकी सहमति नहीं होगी, किसी प्रकार का उत्खनन 4 नंबर डिपॉजिट में नहीं करने दिया जाएगा। हमारी पार्टी पूरी तरीके से गाँव के साथ खड़ी है, लोगों के भावनाओं के साथ खड़ी है। ज़रूरत पड़ने पर सड़कों का आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, हम अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।